हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ दो संख्याओं का योगफल 59 है और उनका गुणनफल 840 है। उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 59, और ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 840। ठीक है, तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके अंदर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 59, 59 का हम लगा देंगे आप होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी की वैल्यू कितनी है 840 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 59 का अगर हम स्क्वायर निकालते तो हमारा कितना आएगा 3481 आएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 1680 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इसमें से हम इसको घटा देंगे, 3481 में से हम 1680 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक जीरो, 8 में से 8 गए जीरो, और 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे आ जाएगा एक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में एक कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% थी। कुल दी गई छूट कितनी है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 1000 रुपये में एक कमीज और 2000 में एक पतलून खरीदी है। तो यहाँ पे दो छूट दी गई है, एक तो दी गई है 50% की और एक दी गई है 20% की। ठीक है, तो हमें कुल छूट बतानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसमें लगा देंगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, डी की वैल्यू है ये, इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 20 और वाई की वैल्यू है 50, माइनस में 20 गुणा में 50 बटे में आ जाएगा कितना, यहाँ पे नहीं, बिलियन के बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 20 और 50 हो गया 70, माइनस ये हो गया 1000 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इसको इनसे काटते तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया 60%। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की चाल कितनी है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक समान वह 20% बढ़ जाती है और फिर एक समान चाल से चलती है। तो उसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 120% बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, तो पहले उसके मान लीजिए कि 100 की वैल्यू थी, उसके बाद उसकी होगी वैल्यू कितनी 120। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देता है, इसलिए समय की ट्रेन की गति को 40% कम कर देता है। तो यहाँ पे 40% अगर हम कम करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, तो हम इन दो को काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ गया 100, और यहाँ पे आ गया 12×6 = 72। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं, 100 की वैल्यू कितनी है 110 किलोमीटर है, इनिशियल वैल्यू है ये 110 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसकी घटी हुई वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास कितनी आ जाएगी घटी हुई वैल्यू, यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.1। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1.1 से करवाते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी 79.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30
दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे MDH का फॉर्मूला लगेगा MDH, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पुरुषों ने काम किया है कितने घंटे, 8 घंटे, और कितने दिनों में पूरा किया है, 30 दिनों में पूरा किया है। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उसी को कितने दिन में करेंगे, तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। तो हम इस वाली चीज़ को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणा में 4, ठीक है। अगर हम इसको काटते 4 दूनी 8 और 2 छीक 12 और 6 पंजे आ गया कितना 30, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आ गई 50, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। 80 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 80 का अगर हम 40% यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2/5, और यहाँ से अगर हम काटते तो ये आ गया 16, 16 दूनी हो गया 32, ठीक है। तो 32 इसमें कितनी क्या है, लड़कियां हैं, और 48 इसमें क्या है, लड़के हैं, ठीक है। लड़कों का औसत भार 55.5 kg है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देते 55.5 से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2664 जाएगा इनका सभी का वेट, ठीक है। और अगर हम इसकी देखते हैं सभी कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार कितना है, 54 है। तो हम यहाँ पे 80 की मल्टीप्लाई करवा देते क्योंकि 80 सारे स्टूडेंट्स हैं और इनका भार कितना है, 54 है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाता है, 4320 आ जाता है, ठीक है। हमें निकालना है लड़कियों का औसत भार क्या होगा। तो लड़कों का टोटल में से हम लड़कों का अगर औसत भार घटा देते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास लड़कियों का औसत भार आ जाएगा। तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1656, ठीक है। ये सभी लड़कियों का आया है, तो हम इसको 32 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक लड़की का मतलब एक लड़की का आ जाएगा कितना, 51.75, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विलेन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 3:5 और 9:7 है। तो अम्ल और पानी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3:5 और 9:7 है, ठीक है। विलेन ए और बी को 2:3 में मिलाया जाता है, इन दोनों को मिला दिए इसमें, ठीक है। कितने कितने में, 2 और 3 में। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3/8, और पानी की वैल्यू कितनी है, 5/8, ठीक है। इसकी इसमें कितनी वैल्यू है, 9/16, और इसमें इसकी कितनी वैल्यू है, 7/16, ठीक है। अगर हम इसमें मिलाते हैं कितना, 2:3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8 गुणा में 2 रेशो, और यहाँ पे आ जाएगा 5/8 गुणा में 2 रेशो, ठीक है। अभी नीचे वाले में 3 रेशो मिलाना है, 9/16 गुणा में 3 रेशो, 7/16 गुणा में आ जाएगा 3 रेशो, ठीक है। तो अभी अगर हम इन सभी का क्या निकालते हैं, हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ गया 3×6, ये आ गया 10/8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9×27/16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7×21/16, ठीक है। अगर हम इनको काटते तो ये आ गया 3/4, और ये आ गया 5/4, ठीक है। तो अगर हम इसका पानी का नंबर का बताना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अमल कौन सा है, ये वाला अमल है और ये वाला अमल है, 27/16 और 3/4। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 27/16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 16, तो 4×4 = 16, और ये आ जाएगा 4×3 = 12, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 और 2 39/16 आ गया। तो ये क्या, किसकी वैल्यू आई है अमल की वैल्यू, ठीक है। और हमें दूसरी है पानी की वैल्यू निकालनी, तो पानी की कितनी है,
यहाँ पे दे रखा है 5/4 और यहाँ पे दे रखा है कितना 21/16। 5/4 प्लस में आ गया 21/16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो हमने 4×5 20 आ गया, और उसके बाद 16 21 आ गया, तो यहाँ पे आ गया कितना 41/16। अगर इन दोनों को एलसीएम मतलब वो निकालते हैं, रेशियो निकालते, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा। ठीक है, 39/41। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है द कंपनी रेवेन्यू इन 2016 वाज वट परसेंटेज मोर देन कंपनी एवरेज रेवेन्यू इन 2016 और 2018। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 2016 में कंपनी का राजस्व 2014 2016 और 2018 की कंपनी के राजस्व से कितना अधिक था। तो यहाँ पे 2016 में कितना दिखा रखा है, इसमें 2016 में दिखा रखा है 340। ठीक है, तो अगर हम इसी को 2016 में ये वाला है फिर तो 40। ठीक है, और उसके बाद 2014 2016 और 2018 के कंपनी के औसत राजस्व 2014 ये वाला, 2016 ये वाला, 2018। ठीक है, का कितना प्रतिशत है वो बताना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2016 कितना है 340, और 2014 का कितना है, यहाँ पे दे रखा 260 प्लस में 240 प्लस में 370, और इसका औसत बटे में 3 आ जाएगा। 340 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 325, गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये आ गया इसका औसत। तो इसका परसेंट बताना है, तो इसका है 15% ज़्यादा। ठीक है, 325 से मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 100। अगर हम इसको काटते तो हमारे पास आ जाएगा 0.46। अगर हम 6 से 100 से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.67% आ जाएगा, क्योंकि नियरली किसकी है 5% के नियरली है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओहो, ये तो मिस्टेक होगी, 1 मिनट दोबारा। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये फर्स्ट वाला जो है ये है 340, जो कि 2016 में दिखा रखा है। ठीक है, और 2014 में 260 दिखा रखा है, 2016 में 340 दिखा रखा है। ठीक है, और 2018 में 370 की बजाय यहाँ पे आएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन सभी का एवरेज कितना 325। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है, बटे में 325 गुणा में 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4.67, जो कि इक्वल है किसके, लगभग इक्वल है 5 के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शहर एस में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शहर एस में बच्चों की संख्या बतानी है। एस में बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है, जैसे कि 100% अगर हम मान लेते हैं, 100% की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 39,250 दे रखी है। ठीक है, तो अभी अगर हम इसमें 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 392.50। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी। अगर हम इसमें 16% निकालना चाहें तो हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करवा देंगे, 392.50 गुणा में आ जाएगा कितना 16। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 6580 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आ जाएगा दे रखा ऑप्शन, दे रखा थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसके अंदर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम 100% की वैल्यू देखते हैं इसके अंदर, ये कर लेते हैं एक बार थोड़ा। 100% की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है 39,250। ठीक है, एस वाले में बताना, एस में है 39,250। और अगर 1% की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो हमें निकालनी कितनी, बच्चों की वैल्यू निकालनी, तो बच्चों की वैल्यू कितनी है 16%। 16% इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6580। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 9 नहीं हुआ अब तक। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है तो कोई राशि कितनी निश्चित वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 7562 हो जाती है और 5 वर्ष में 8469 हो जाती है। तो यहाँ पे 4 वर्ष में तो दिखा रखी है कितनी 7562, और 5 वर्ष में कितनी दिखा रखी है 8369.44 दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सी आई का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पी इंटू 1 + r/100 की पावर कितनी है 4, क्योंकि 4 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखी है इसकी वैल्यू ये। और अगर हम 5वें साल की दिखाते हैं तो यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू कितनी वैल्यू है, कितनी है। ओके, अगर हम इस वाले को A5 को A4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, इससे हम इसको काट देंगे। ठीक है, इस 5 से हम 4 को काट देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 + r/100, सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास आएगा 162। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम काटते हैं तो हमारे पास आएगा 1.12। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इसके अंदर, r/100 इक्वल टू 1.12 माइनस का आ गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.12। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0.12 गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 12%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसके अंदर डी। तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है डी। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इसमें दे रखा है सिंप्लीफिकेशन की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किस वाले को सोल्व करेंगे, हम करेंगे इस वाले को सोल्व, ये वाला हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमने करना है 5 - 15 - 12 कितना हो गया 5, -15 - 12 हो गया 3, तो डिवाइड बाई हो गया 9। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते तो यहाँ पे आ गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 5 × 15 14/9 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम ये ओ वाला स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये कितना है 3/7 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 3/7। यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 3। यहाँ पे आएगा कितना 3, 3 से हम 3 काट देंगे और ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो हमारा इतने में से हमारा कितना बन गया, इतने में से हमारा बन गया कितना 2। ठीक है, और आगे क्या लगा रखा है, आगे लगा रखा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम पूरी इक्वेशन लिखते हैं 32 डिवाइड बाई 12 दिया हो गया 36, कितना 36 हो गया, और गुणा में आ गया कितना 2। अभी हम पीछे वाले को अगर सोल्व करते हैं तो 4 माइनस इस वाले को अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 8/8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर हम इसको लेके आते हैं 32/36 गुणा में 2 गुणा में 4 और घटा में आ गया 1। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो ये आ गया 18, ये हो गया 16×2 = 32, और यहाँ अगर इसको काटते तो ये आ गया 9×2 = 18, 16/9 गुणा में 4 घटा 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 16/9 गुणा में आ गया कितना 3। अगर हम इसका एलसीएम लेते तो यहाँ आ गया 27 बटे में आ गया 9। ठीक है,
तो यहाँ पे 43 बटे आ जाएगा 43 बटे में आ गया 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सही 4/7, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बी सी किसी वृत्त पर इस प्रकार बिंदु हैं कि जी वाई ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 और 130 का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वृत्त है और इसकी जी वाई है इस टाइप से, किसी भी टाइप से बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ओ है, ए बी और ए सी वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार हैं, ए बी और ए सी 130। अच्छा, 3 पॉइंट हैं जो कि दो सर्कल बना रहे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पे हम मान लेते हैं बी। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं सी। ठीक है, तो हमने यहाँ से बना दी। ठीक है, ए बी और यहाँ से बना दी ए सी। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ए बी और ए सी इस पे कितना कोण बनाया है, यहाँ पे इस टाइप से कोण बनेगा इसका 110 डिग्री। ठीक है, और ए सी वाला ये ए बी और ये ए सी, ये ओ है। ठीक है, ए सी वाला कोण बनेगा, ये बनेगा 130 डिग्री। ठीक है, तो हमने ए ओ बी वाला कोण बनाया है ना 110 डिग्री, और ए ओ सी वाला कोण बनाया है ना, ये वाला, ये वाला कोण, और यहाँ से ये वाला कोण, ये ऐसे बन गया। ठीक है, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, ये दो कोण बने ये वाले। ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी अगर हम निकालते तो हमारे पास कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो 360 में से अगर हम घटाते हैं इनको, ये आ गया 240 इक्वल टू एंगल कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अगर हम एंगल बी ए सी निकालते हैं तो हमारे पास कितना होता है, तो एंगल बी ओ सी है ये ऊपर वाला, ये इसका वो हो जाता आधा। ठीक है, क्योंकि इस वाले का आधा हो जाएगा बी ए सी का। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आधा, तो 120 का अगर हम आधा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल दूसरे वर्ग का ढाई गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे दे रखा है कि एक वर्ग दूसरे का ढाई गुना है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a। ठीक है, तो एक दूसरे का ढाई गुना, तो अल्फा इक्वल टू 5/2 इंटू बीटा। ठीक है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, बीटा इक्वल टू 5/2 इंटू अल्फा। तो हम इसकी वैल्यू किसके अंदर रख देते हैं, ऊपर वाले के अंदर, इंटू अल्फा इस 5/2 इंटू आ जाएगा अल्फा इक्वल टू -b/a। अगर हम इनका एलसीएम लेते तो इक्वल टू -b/a, तो यह आ गया 7 अल्फा/2 इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई।
तो अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालते तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2b अपॉन में 7a। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू। तो ये वाली अल्फा की वैल्यू हम किसके अंदर रख देंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 5/2 इंटू आर थी बीटा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक मिनट, हमारे पास इसकी वैल्यू थी, ये नहीं होगा इसमें, अल्फा इक्वल टू -2b अपॉन 4a, यहाँ पे आ जाएगा इस वाले की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे नीचे, अल्फा इंटू 5/2 अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे कितना आता है c/a। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इंटू अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू c/a, अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2c/5a। ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन और ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, इस इक्वेशन को इसके अंदर रख देते हैं, इस वाले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, -2b/7a, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 2c/5a। यहाँ पे आ जाएगा -2b/7a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2c/5a। ठीक है, वो वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वेयर अपॉन में 49 ए स्क्वेयर इक्वल टू 2c/5a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4b स्क्वेयर इक्वल टू, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते तो ये आ जाएगा 98 स्क्वेयर सी बटे में, यहाँ पे आ जाएगा 5a, ए से हम ए काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वेयर इक्वल टू 98 AC बटे में आ जाएगा कितना 520। ठीक है, हम इसको इससे काट देते हैं तो ये आ गया 49 AC बटे में आ गया 10। तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं 10b स्क्वेयर इक्वल टू 49 AC, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी के अंदर। ठीक है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोई दुकानदार चावल की दो किस्मों को 1:5 के अनुपात में मिश्रित करता है। चावल की पहली किस्म की कीमत 65 रुपये प्रति केजी और दूसरी की कीमत कितनी है, 95 रुपये। ठीक है, वह मिश्रित चावल को 99 की दर से बेचता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये है फर्स्ट वाला, अगर हम इसमें लगा देते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड, इसको ये है 1 रेशो में और ये है 5 रेशो में। ठीक है, तो पहले वाली कीमत कितनी है 65, तो यहाँ पे हमें 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 65 किलो, 65 रुपये किलो। ठीक है, दूसरे वाले की कितनी है, दूसरे वाले की है 95 किलो। ठीक है, 95 रुपये किलो, तो यहाँ पे आएगा कितना 475। हम इसकी मल्टीप्लाई करवा दी तो टोटल ये कितना हो गया, टोटल हो गया 6 किलो। ठीक है, और टोटल रुपीज़ कितने हो गए, टोटल रुपीज़ हो गए 540 रुपये। अगर हम इसके अंदर सीपी निकालते हैं तो सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 540 बटे में आ गया 6, तो यहाँ पे आ गया कितना 90 रुपये किलो। मतलब ये दोनों अगर मिला के हम करते तो ये 90 रुपये किलो आता है। और एसपी कितना है, एसपी है 99 रुपये किलो, इसमें बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ है, 9 रुपये का फ़ायदा हुआ है किस पे, 90 पे, गुणा में आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कितना 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कितना आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति एक्स से वाई तक 20 की स्पीड से जाता है, लेकिन वाई से एक्स तक 25 की स्पीड से आता है, वापस आता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है औसत चाल का, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय आता है 100, 100 नहीं आता इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करके देखते हैं, इक्वल टू 2 × 20 पहली स्पीड मल्टीप्लाई बाय दूसरी स्पीड 25 बटे में एक्स प्लस वाई की कितना हो जाएगा, 20 + 25 हो जाएगा 45। ठीक है, इक्वल टू, अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से तो 5×5 = 25
9 बजे 45, ठीक है। 20 पंजे 100, दूनी 200, बटे में आ गया 9। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 22 निम्मा यहाँ पे आ जाएगा 2, 22 निम्मा 198 और 2 200, ठीक है। ये आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष पूर्व मतलब 1 साल पहले उनकी वैल्यू कितनी थी? 4:3 थी, ठीक है। 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 3 प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 6:5, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। और सालों का डिफरेंस कितना है? सालों का डिफरेंस है 4 का, 4 साल का डिफरेंस है। अगर हम ए का डिफरेंस निकाल दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। 2 का डिफरेंस आ गया। तो अभी इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा में 2, यहाँ पे आ जाएगा 8। और अगर इसकी वैल्यू देखते तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई, कौन सी आई है? 8 और 6, यह आई है 1 वर्ष पहले की। तो हम इसमें एक वैल्यू और जोड़ देते हैं, एक एक, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 7, ठीक है। क्यों बता रखा है अब से 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे 9 जोड़ देते हैं और यहाँ पे भी कितने जोड़ देते हैं? 9। 9 और 9 हो गया 18, और 9 और 8 हो गया 16, 9 और 7 हो गया 16, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको काट देते हैं 9, यहाँ पे आ गया 8, 9:8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का योगफल कितना है? 46 सेंटीमीटर। तो रेडियस प्लस हाइट का योगफल है 46 सेंटीमीटर। यदि ठोस बेलन का कुल क्षेत्रफल 6072 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है फॉर्मूला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। ये दे रखा है 6072, ठीक है। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू को हम यहीं पे रख लेंगे, ठीक है। 6072 गुणा में आ जाएगा कितना? और यहाँ पे आ जाएगा पाई की वैल्यू को लेते हैं, या फिर पाई और ऐसे ही रहेंगे तो नीचे आ जाएगा ये 2 पाई आर टू आर प्लस एच, सारे के सारे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं 2 पाई, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो 6072 बटे में 2 गुणा पाई गुणा में आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 46। तो अगर हम इसको इससे काटते तो हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास आ जाता है 21, ठीक है। 21 आ जाता है आर की वैल्यू, ओके। तो हमें निकालना है किसकी वैल्यू? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुणा में इसकी वैल्यू कितनी है? 21, और गुणा में इसकी वैल्यू कितनी? 21। एच की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे आएंगे एच की वैल्यू, तो एच आर की वैल्यू 21 है, प्लस में एच इक्वल टू आ गया 40। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 25 रख देते हैं, 7 या 21, या फिर इसको ऐसे कैसे रहने दो। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास कितना आ जाता है? 11,025 इंटू आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो पी इक्वल टू एस आई के बराबर बताना है, कितने साल में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई
आर की वैल्यू दे रखी है 12.5 से 2/4, मतलब 12×2 = 48, 50 बटा में 4, गुणा में आ गया 100, और गुणा में आ गया टाइम, टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से 50/2, पी से हमने पी काट दिया, और ये आ गया टी बटा यहाँ पे 1 इक्वल टू टी बटा आ गया 8। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 साल। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है किसका, एक समकोण त्रिभुज का। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भुजाओं का योग होता है कितना है, 60, और एक कर्ण का दे रखा है 26। तो यहाँ पे अगर हम कोशिश को मान लीजिए 26 मान लिया, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 34। ठीक है, अगर हम इसको 60 में से घटाएंगे तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 34। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू आ गई सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, विकर्ण की वैल्यू दे रखी है 26 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 300, 676। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वेयर कर दिया। तो अगर हम क्या करते हैं, ए स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाते हैं, फॉर्मूला इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में आ गया 2ab। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है इसमें, बी प्लस सी की वैल्यू 34 का स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 676, ये वाली दे रखी है यहाँ पे 676, जमा में 2 गुणा ab। ठीक है, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156 इक्वल टू 676 प्लस का 2ab। अगर इनको इस साइड ले आके माइनस करके और 2 से अगर डिवाइड करते तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आ जाता है 240। ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू 1/2 गुणा में बी गुणा में एच। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है बी गुणा एच इक्वल टू 1/2 गुणा में आ जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 60। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 12:18 है। ठीक है, उनका एलसीएम है 2880। तो छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, पहले इनका, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 360, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 360, गुणा में कर देंगे x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2880। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2880 बटे में 360। अगर हम इसको इससे काटते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 8। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, बड़ी संख्या 18, 18x इक्वल टू 18 × 8, 18×8 = 144 हो गया। ठीक है, और छोटी संख्या कौन सी है, 5x, 8×5 आ गया 40। तो अगर उनके बीच में डिफरेंस निकालते तो कितना डिफरेंस आ गया, 104 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि साइन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2/3 है,
तो टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हमें बताएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2/3 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू कौन सी रख लेते हैं, हम वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 30 वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, और सीकेंड 30 हमारे पास कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते तो यहाँ पे आ गया 2/3, जो कि ठीक है, ये वाला ऑप्शन दे रखा है। तो अगर हम इसके अंदर टेन स्क्वेयर 30 प्लस कोस स्क्वेयर 30 की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो टेन स्क्वेयर 30 कितना होता है, टेन स्क्वेयर 30 होता है 1/√3, और स्क्वेयर अगर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और कोस स्क्वेयर 30 अगर हुआ तो 3/√2 √3/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 3 × 12, 4 प्लस में आ गया 9, 9 और 4 हो गया 13, 13/12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर सी, ये है 13/12। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।